बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। टॉप स्टोरीज के साथ आर्टिस्ट हाजिर हूँ। यास्मीन राशिद ने जो है नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज कर दिया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। और पाकिस्तान ने भी जो है मिला जुला सा ईरान और फ़लस्तीन इसराइल जंग के बारे में रद्द अमल जो है वो भी दे दिया है। और फिर जो है ईरान ने जो है दमिश्क के ईरान के स्वात खाने पर हमले के नतीजे में जो है ईरान ने इसराइल पर जो है वो हमला किया है, उस पर बात करेंगे। और फिर जो है अक़वाम मुत्तहिदा में ईरान ने जो है अमेरिका को वार्न किया है, और साथ ही साथ इस पर भी बात करेंगे कि ईरान ने जो है धमकी दी है उन तमाम करीबी हमसाय ममालिक को जो कि इस जंग के दौरान जो है किसी भी तरह की जो है मदद करेंगे इसराइल की। और फिर G7 का इजलास भी जो है बुला लिया गया है, जिनमें तमाम जो है बड़ी ताकतें भी उसमें शामिल हैं, फ्रांस, अमेरिका, बरतानिया, रूस वगैरह जो हैं। और ये लोग जो हैं आएंगे। और फिर हम जो है पाकिस्तान में जो है बैसाखी का सिखों का त्यौहार मनाया जा रहा है, और उनको मुबारकबाद भी देते हैं, और किस तरह से मनाया जा रहा है तो इस पर भी हम आएंगे। तो पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन के बटन को दबा दें ताकि आने मेरे नोटिफिकेशन है आप तक आ सके और आपको जो है मालूमात जो है मिल सके। तो सबसे पहले आते हैं कि यास्मीन राशिद ने जो है नवाज शरीफ की कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो चैलेंज कर दिया है इलेक्शन ट्रिब्यूनल में। और उन्होंने कहा है जो कि मैं जीती हुई थी और 45 फार्म जो है वो मेरे पास यानी कि मेरे तमाम के तमाम मौजूद हैं जिन पर के मैं कामयाब थी। और फिर जो है अगले दिन जो है 47 फार्म जो है कामयाबी का जो नोटिफिकेशन है जिस पर के नवाज शरीफ को कामयाब किया गया तो वो जाली है, लिहाजा नवाज शरीफ की जो कामयाबी है का नोटिफिकेशन है उसको कलअदम करार दिया जाए और उनकी कामयाबी का नोटिफिकेशन जो है वो जारी किया जाए। और ये नवाज शरीफ साहब के लिए भी बुरी खबर है। और अब आते हैं कि पाकिस्तान का रद्द अमल जंग के मतलब ईरान इसराइल फ़लस्तीन जंग के मतलब क्या है। पाकिस्तान के कहता है कि खित्ते में अमन होना चाहिए और किसी तरह की भी जो है किसी पर भी कोई जुल्म और ज्यादती जो है वो नहीं होनी चाहिए। ये एक मिला जुला सा रद्द अमल है जो पाकिस्तान ने दिया है। और फिर जो है ईरान ने अपने सफारत खाने जो उनका दमिश्क में था उस पर हमला के जवाब में जो है ईरान ने जो है जवाबन हमला किया। और ईरान ने जो जवाबन हमला किया उसमें जो है 110 इलेक्ट्रिक जो मिसाइल हैं उनके जरिए किया गया, 136 क्रूज और 188 जो हैं वो ड्रोन हमले उन पर किए, और उनकी जो पुलिस चौकियों को जो है वो तबाह उनकी कर दिया गया। और इस बात का नुकसान का एतराफ़ जो है वो इसराइल ने भी जो है वो किया है कि हमारी जो है ईरान के हमले से जो है ये नुकसान पहुंचा है। अभी तो जाहिर है इसराइल पूरी तरह पे पूरे नुकसान का नहीं बताएगा, लेकिन जितना भी उन्होंने एतराफ़ किया है तो इसका मतलब यही है कि उनका नुकसान काफ़ी हुआ है। और फिर जो है ईरान ने जो है अक़वाम मुत्तहिदा में जो है ये बात की कि अमेरिका जो है इस तनाज़ा से जो है दूर रहे, और अगर वो इसमें कूदा तो फिर इसके नतायज जो है अमेरिका को भी जो है वो भुगतने पड़ेंगे, और उसके जो यानी कि मनफी समरात हैं अमेरिका को भी जो हैं उसी तरह से मिलेंगे। और बेहतर है कि अमेरिका इस तनाज़ा से जो है दूर रहे और ये हमारे और इसराइल के दरमियान जो है वो जंग रहने दे तो ज़्यादा बेहतर है। फिर इसके अलावा जो है लेकिन एक बात मैं कहती चलूँ कि अमेरिका कभी भी जो है वो इसराइल की जंग से दूर नहीं रहेगा। ये बात भी उन्होंने यानी कि तय की है कि अमेरिका का बयान आया है कि अमेरिका हर सूरत में इसराइल के साथ रहेगा और हर तरह का, लेकिन वहाँ पे ये भी है कि किसी तरह की जो है वो जंगी मामलात में जो है मदद नहीं की जाएगी। ये इनका बाहर का बयानिया है, लेकिन आप पूरी दुनिया जानती है कि जो इसराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ जो है फ़लस्तीन की नस्ल कुशी की गई, फ़लस्तीन के साथ जो है इस तरह का सलूक किया गया, फ़लस्तीन के सरजमीन पर कब्जा किया गया, इसराइल ने कब्जा किया, तो किसकी शय पे किया? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की शय पे किया। अगर उसको अमेरिका की सरपरस्ती हासिल ना होती तो कभी भी ऐसे नहीं होता।
और मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक, जो कि मैं क्या पूरी दुनिया हैरान है कि इतने ज़्यादा मुस्लिम ममालिक और होने के बावजूद जो है मुसलमानों के साथ इस तरह का सलूक होना जो है वो एक मुसलमानों के लिए जो है बायस शर्म है कि उनके मुस्लिम मुल्क के साथ जो है उनकी नस्ल ख़त्म की गई, उनके घर ख़त्म कर लिए गए। सबसे पहले तो उनकी सरजमीन पर कब्जा किया गया और फिर उनको जो है अब ख़त्म किया जा रहा है और उनको रोज़ रोज़ जो है वो जो है उनको मारा जा रहा है। तो ये मुस्लिम उम्मा सिर्फ अपने फ़ायदे और को तरजीह दे रही है कि हमारे जो है यूरोपीय ममालिक से तजारत के मामलात हैं, तो ऐसी सूरत में जो है हम तो यूरोपियन ममालिक और ख़ास तौर पर अमेरिका से या किसी तौर पर भी बिगाड़ना नहीं चाहते शायद, तो यही मामला है। लेकिन अगर वो इसी पर कायम रहे तो किसी न किसी दिन जो है वो हर इसी तरह से इस्लामी मुल्क की बारी आती रहेगी। इसलिए मुस्लिम उम्मा को ये सोचना चाहिए कि हमें जो है उठ खड़े होना चाहिए अपने फ़लस्तीन भाइयों के लिए। ईरान के साथ उसने हिम्मत तो की और फिर ईरान के पास जो है ये भी सुनने में आया है कि ऐसे ऐसे हथियार हैं कि जो कोई सोच भी नहीं सकता है, और वो अगर इनके ज़्यादा मामला ख़राब हुए तो ऐसे हथियार भी इस्तेमाल करने से जो है ईरान बाज नहीं आएगा। और इसमें जो है मिडल ईस्ट को जो है सबसे ज़्यादा खतरा हो सकता है। इसलिए इस तमाम इलाके को, तमाम मिडल ईस्ट में जो है लोग हैं, जितने भी ममालिक हैं, इनको जो है सर जोड़ लेने चाहिए और सोचना चाहिए कि जो है किसी मुल्क के साथ ज्यादती ना हो, किसी मुल्क के साथ जो है इस तरह से ना हो। तो वो जो है चाहे वो मुस्लिम ममालिक हों या गैर मुस्लिम ममालिक हों, लेकिन हक और सच के लिए जो है उन सबको जो है इकट्ठे होना चाहिए। और इस मसले का जो है अब वो वक्त जो है यही वक्त है कि इस मसले का हल हमेशा हमेशा के लिए जो है वो ढूंढ लिया जाए, बजाय कि सिर्फ ये बातें हम खबरों में ही सुनते रहें। फिर साथ में ही ईरान ने जो है खबरदार किया है उन तमाम करीबी हमसाय ममालिक को जिन्होंने कि उस दिन भी जो कोशिश की मिसाइल के हमले को रोकने की, जो है उन्होंने कहा कि अगर उन्होंने दोबारा इस तरह की हरकतें की, जितने भी हमसाय जिनमें उर्दन भी शामिल है और जितने यानी कि ममालिक शामिल है, चाहे वो, तो अगर उन्होंने इसराइल का साथ दिया, चाहे वो इस्लामी मुल्क ही क्यों ना हो, तो उनके साथ हम यानी कि ये ईरान की धमकी है कि उनके साथ बड़ी बुरी तरह से निपटा जाएगा, यानी कि उनको भी इसी जंग में जो है वो शामिल कर लिया जाएगा। इसराइल का हिस्सा तस्वर करके जो है इसी जंग में जो है उनको जो है वो उनके साथ भी वही सलूक किया जाएगा जो इसराइल के साथ किया जाता है। इसलिए कोई किसी भी मुस्लिम मुल्क की अवाम जो है वो अवाम कतई नहीं चाहती कि वो जो है अपने फ़लस्तीनी भाइयों के साथ इस तरह का सलूक होने दे, और वो यकीनी तौर पे चाहेगी अवाम कि इस मसले का हल जो है यही है कि जो फ़लस्तीनियों का इलाका है उसको आज़ाद कर दिया जाए और फ़लस्तीनियों को जो है उनको जीने दिया जाए, और इसराइल के खिलाफ जो है वो कत्ल गारत का मुकदमा जो है वो आगे चलने दिया जाए। और इसके साथ फिर ये भी उसने ईरान ने जो है अमेरिका को खबरदार किया है कि वो इस तनाज़ात में जो है उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर अमेरिका इस तनाज़ा में पड़ा तो उसको बड़े बुरे नताइज जो हैं वो भुगतने पड़ेंगे। और एक इस्लामी मुल्क जो है इसमें शामिल हुआ है तो ऐसा ऐसा हो सकता है बहुत सारे इस्लामी ममालिक शामिल हो जाएं, और बहुत सारे इस्लामी ममालिक के पास हो सकता है ऐसे ऐसे हथियार हों जो कि तमाम दुनिया के लिए भी नुकसानदेह हो सकती हैं। तो इसलिए जो है तमाम दुनिया को अब सोच जोड़ लेना चाहिए, बजाय इसके कि वो किसी यानी कि ऐसे मुल्क की जो है वो सरपरस्ती करे जो जुल्म सितम ढाए, जो किसी मुल्क की नस्ल कशी शुरू करे, जो खुराक और पानी के लिए तरसाए, ये ह्यूमन राइट्स जो हैं उनकी खिलाफ वर्जी करे। अब अदारे वो कहाँ हैं? वो अदारे तो सिर्फ और सिर्फ जो है दिखावे के काम करते हैं। हमारा ख्याल था कि शायद मुस्लिम उम्मा से ज़्यादा जो है ये यूरोपियन कंट्रीज और जो दूसरे ममालिक हैं ये ख्याल करते हैं ह्यूमन राइट्स का, और लेकिन यहाँ पे जो है ये तमाम आलमी तंजीमें जो अमन की दर्स देती हैं वो खामोश अरसा दराज से जो हैं वो फ़लस्तीन के मामले में, तो ये एक सवालिया निशान है तमाम मुसलमानों के लिए। तमाम मुसलमानों को उठ खड़े होने चाहिए। आज फ़लस्तीन है तो कल कोई और हो सकता है। तो ईरान ने जो है वो हिम्मत की है, तो इसकी हिम्मत बंधाने के लिए जो है तमाम इस्लामी ममालिक को जो है ईरान का साथ देना चाहिए। जिस तरह से तमाम
दूसरी कंट्रीज़ जो हैं वो इकट्ठी होती हैं। तो मेरा ख्याल है कि अब वक्त आ गया है कि तमाम जो मुसलमान हैं, जितने भी मुसलमान ममालिक हैं, उनको साथ जोड़ लेने चाहिए और इस मसला फ़लस्तीन को जो है हमेशा हमेशा के लिए जो है हल करने की जो है वो ये होशियार यकीनी तौर पर इसी में जो है ये मसला हल हो जाएगा। और हम बात करेंगे कि G7 की जो कॉन्फ्रेंस है वो भी तलब कर ली गई है, जिनमें फ्रांस, बरतानिया, अमेरिका और कुछ ममालिक शामिल हैं। और इसमें जो है वो फैसला करेंगे कि क्या मतलब क्या स्ट्रेटजी अपनानी चाहिए, कि आया इसके अब कितने ममालिक इसके हक में हैं, और फिर अगर हक में आते हैं कि ईरान के खिलाफ कार्रवाई की जाए या ईरान को इसराइल को रोका जाए और मामले को जो है ख़त्म किया जाए, तो देखते हैं कि इसमें वो क्या किरदार अदा करते हैं। लेकिन जो है बात वहीं पे आ जाती है कि मुस्लिम ममालिक को भी अब अपनी कोई ऐसी ही कॉन्फ्रेंस बुला लेनी चाहिए ताकि जो है वो दुनिया को दिखा सकें कि मुसलमान एक पेट पर। बैसाखी का त्यौहार मनाया जा रहा है और पाकिस्तान में भी जो कि सिख बरादरी रहती है, अक़लीती बरादरी है हमारी, उनको बहुत मुबारकबाद बैसाखी की। और ये त्यौहार जो है वो सरकारी सतह पर भी जो है जो शुक्रों से मनाया जा रहा है। भारत में जो है जो कि सिख बरादरी रहती है, वहाँ के लोगों को जो है सिख बरादरी को बहुत ज़्यादा मुबारक हो। और ये जिस तरह से यानी कि इनके ये त्यौहार है इसको जो है वो मना रहे हैं, तो इसको हमारी हुकूमत पंजाब ने भी जो है और बाकी हुकूमत ने भी जो है इसको सरकारी तौर पर जो है मनाने का जो है वो कहा है, और सिख बरादरी को जो है वो छुट्टियाँ भी इसमें दी। तो इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी आज, और आने वाली नई खबरें जो ईरान, इसराइल और फ़लस्तीन के बारे में है वो आप मेरे चैनल से जुड़े रहिए, तो आपको जो है वो ताज़ा खबरें जो है वो मिलती रहेंगी। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह हाफ़िज़।